खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो सच पूछें तो सिर्फ एक कार है ही नहीं, ये तो ऑटोमोटिव हिस्ट्री का एक आइकॉन है। एक ऐसी मशीन जिसने कई दहाइयों तक अपनी पूरी क्लास को डिफाइन किया। तो कभी सोचा है कि आखिर वो क्या चीज़ होती है जो किसी एक कार को पूरी जनरेशन के लिए एक एक बेंचमार्क बना देती है? एक ऐसा मेयार जिस पर हर दूसरी गाड़ी को परखा जाए। कई कई दहाइयों तक इस सवाल का जवाब सिर्फ 3 हिंदुस्तानों में मिलता था। 320। जी हाँ, BMW 320, वो नाम जिसने स्पोर्ट्स सेडान के मायने ही बदल कर रख दिए। तो चले इस लेजेंड के जन्म की कहानी देखते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 320 ने किसी बनी बनाई मार्केट में कदम नहीं रखा था। नहीं, इसने तो अपनी एक अलग कैटेगरी, एक अलग मार्केट खुद बनाई थी। देखें, कहानी शुरू तो हुई 1975 में E21 मॉडल के साथ, लेकिन असल गेम चेंजर्स आए इसके बाद। पहले 1977 में 6 सिलेंडर इंजन का आना, और फिर 1982 में इस आइकॉनिक E30 की आमद। बस इसी ने इस कार की पहचान हमेशा के लिए पक्की कर दी। तो BMW ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना डाली, कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स सेडान। मतलब क्या इसका? मतलब ये कि एक ऐसी गाड़ी जो रोज़मर्रा के कामकाज के लिए तो परफेक्ट हो ही, लेकिन जब दिल चाहे तो एक खालिस स्पोर्ट्स कार का मज़ा भी दे। और यकीन करें, उस ज़माने में ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बिल्कुल इनकलाबी आइडिया था। और फिर शुरू हुआ वो सुनहरी दौर, जब 3 सीरीज अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गई। ये वो गाड़ी थी जिसको हर दूसरी कंपनी हराने के ख्वाब देखती थी। यहाँ से इसका फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। देखिए, एक तरफ बाकी गाड़ियां थी जो आराम और लग्जरी पर फोकस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ BMW का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ड्राइवर। और इसी का नतीजा था वो तेज शार्प हैंडलिंग, वो रिस्पॉन्सिव इंजन और एक ऐसा कॉकपिट जो ड्राइवर को ये एहसास दिलाता था कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। इस दौर के जो बड़े बड़े ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट थे वो भी यही मानते थे। जैसा कि एक मशहूर रिव्यू में लिखा गया, ये अभी इस क्लास का सबसे तेज औजार है, वो कार जिससे बाकी सबको परखा जाता है। मतलब मयार यही था। अच्छा, लेकिन ये जो एक जादुई फील थी इस गाड़ी में, ये आती कहाँ से थी? चलें, थोड़ा सा इसकी इंजीनियरिंग की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी मशहूर ज़माना ड्राइविंग डायनामिक्स के पीछे आखिर राज क्या था। जवाब इस एक नंबर में छुपा है, 50-50। ये कोई मामूली अदद नहीं है। BMW के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही मुश्किल हदफ हासिल किया, गाड़ी के वजन को आगे और पीछे तकरीबन बिल्कुल बराबर तकसीम करना। और इसी परफेक्ट बैलेंस का कमाल था कि गाड़ी मोड़ काटते वक्त इतनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रहती थी, जिससे ड्राइवर को एक ज़बरदस्त एतमाद मिलता था। तो ये पूरा फलसफा चंद बुनियादी उसूलों पर खड़ा था। पहला, इंजन आगे, लेकिन पावर हमेशा पिछले पहियों में। ये है क्लासिक स्पोर्टी लेआउट। दूसरा, वो मशहूर स्ट्रेट 6 इंजन जिसकी हमवार पावर और आवाज़ ही अलग थी। और फिर एक ऐसा स्टीयरिंग और सस्पेंशन सिस्टम जो ड्राइवर को सड़क के साथ एकदम जोड़ देता था। अब आते हैं जदीद दौर में। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया बदल गई और 3 सीरीज को भी बदलना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये अपनी असल रूह को बचाकर बदल सकी? इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालना ही काफ़ी है। कहाँ E21 का वो सादा सा खूबसूरत डिज़ाइन और कहाँ आज की G20 की जदीद डिजिटल दुनिया। इसका इर्तिकाई सफ़र बिल्कुल साफ नज़र आता है। हर नस्ल दरअसल अपने दौर का आईना है। और ये चार्ट इसी तब्दीली को नंबर्स में दिखा रहा है। आज की G20 जो है वो अपनी पुरानी E30 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा भारी भी है और कहीं ज़्यादा ताकतवर भी। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आज की गाड़ियों से हिफाजत, टेक्नोलॉजी और आराम की तवक्कुआत भी बहुत बढ़ गई हैं। और बस यही आज की 3 सीरीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे लग्जरी और टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए, लेकिन इसकी असल रूह, उसकी ड्राइविंग की प्योरिटी को खोए बगैर। ये एक बहुत नाजुक तवाज़ुन है। लेकिन इतनी सारी तब्दीलियों के बावजूद इसकी मिरास आज भी जिंदा है। तो आखिर इसका देरपा असर है क्या? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दी अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का नारा नहीं था। नहीं, ये एक वादा था।
एक ब्रांड का प्रॉमिस और एक ऐसा वादा जिसे 320 ने कई दहाइयों तक पूरा करके दिखाया। तो आखिर में उसकी मीरास क्या है? बहुत सादा है। इसने पूरी दुनिया को बताया कि एक प्रैक्टिकल फैमिली कार भी ड्राइव करने में दिलचस्प हो सकती है। इसने एक ऐसी क्लास बनाई जिसको आज भी हर बड़ी कंपनी कॉपी करने की कोशिश करती है। और सबसे बढ़कर ये एक्सेसिबल परफॉर्मेंस, यानी ऐसी परफॉर्मेंस जो आम आदमी की पहुंच में हो, इसकी एक कल्चरल आइकॉन बन गई। और अब इस पूरी बात को एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ जहां इंजन की आवाज़ नहीं होगी, गियर्स बदलने का वो एहसास नहीं होगा, तो क्या दी अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन का वो आइडिया, वो रूह जो 320 ने बनाई थी, क्या वो जिंदा रह पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने